अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.4। ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ साइन क्या होता है। लॉ ऑफ साइन होता है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब देखो, ये तीनों वैल्यूज के दरमियान इज इक्वल टू है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल भी है, ये सेकंड वैल्यू की भी इक्वल है। ए ओवर साइन अल्फा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, यानी इसको अलग-अलग भी हम लिख सकते हैं। इसको इसके साथ पहले हमने लिख लिया, अब इसको मैं इसके साथ भी लिख सकता हूं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इज इक्वल टू का मतलब है ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, यानी इसको मैं इसके इक्वल भी लिख सकता हूं, इसको इसके इक्वल भी लिख सकता हूं। ये लॉ ऑफ साइन है। ये क्वेश्चन करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमने एक्सरसाइज 12.4 में करना है। इसके टोटल 5 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी। इधर मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, इसको मैं पॉइंट कह देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए मीन अल्फा, यानी ये अल्फा का एंगल इधर होता है। बी मीन बीटा, ये बीटा का एंगल है। सी मीन गैमा। ए के सामने वाली साइड को ए कहते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी कहते हैं, सी के सामने वाली साइड को सी कहते हैं। अब देखो, मतलब एक ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल होते हैं, अल्फा बीटा और गैमा, और एक ट्रायंगल में 3 साइड्स भी होती हैं, यानी टोटल 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं। टोटल 2 चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं, एक लॉ ऑफ साइन, एक ये ट्रायंगल बना के दिखाई है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अब देखो, क्वेश्चन जैसे 12.2 है, 12.4, 12.5, इन तीनों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन 12.4 में से आया है? तो 12.4 में क्वेश्चन में 2 एंगल्स होते हैं, जैसे ये बीटा है, ये गैमा, और एक बी, एक पॉइंट की वैल्यू होती है, एक साइड की, यानी 2 एंगल्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में और एक साइड गिवन होता है। ये 12.4 के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है। क्वेश्चन में 2 एंगल्स गिवन होते हैं और एक साइड गिवन होती है। अब क्वेश्चन में 2 एंगल गिवन है, एक एंगल इधर बीटा और गैमा गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है, और एक साइड गिवन है बी, ए और सी की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है, यानी टोटल 3 साइड्स होनी चाहिए और 3 एंगल्स होने चाहिए। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन में 2 एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल हमने फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। जब भी क्वेश्चन में 2 एंगल हो, तीसरा एंगल हमने फाइंड करना हो, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। अब देखो, बीटा और गैमा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, अल्फा इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 180। बीटा और गैमा को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाओ, बीटा इधर आके माइनस बीटा हो गया, गैमा इधर आके माइनस गैमा हो गया। 180 माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, माइनस गैमा की जगह गैमा की वैल्यू है 15 डिग्री। अब कैलकुलेटर से इनको माइनस कर लो। 180, ये वाला डिग्री का बटन है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस
15 डिग्री। ये किसके इक्वल होता है? 105 के, 105 डिग्री के। आगे 0 0 है तो इसको छोड़ दो, 105। ये हमारे पास अल्फा का एंगल भी आ गया है। अब देखो, दो एंगल क्वेश्चन में गिवन थे, एक की वैल्यू हमने निकाल ली है, यानी तीनों एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इधर बी की वैल्यू गिवन है, ए और सी की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? लॉ ऑफ साइन यूज करके, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, बी। तो बी अवर साइन बीटा, बी अवर साइन बीटा। इसके साथ हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है जो हमने फाइंड करनी है, ए और सी। इन दोनों में से एक ए की वैल्यू अभी फाइंड कर लेते हैं, ए अवर साइन अल्फा। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल ही हैं। इन दोनों में से जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो तो लाजमी लिखनी है। ये क्वेश्चन में बी की वैल्यू गिवन थी, इसलिए ये बी वाली वैल्यू इधर मैंने लाजमी लिखनी है, इज इक्वल टू इधर वो वाली वैल्यू लिखनी है जो हमने फाइंड करनी है। अब इसमें से मैंने ए फाइंड करना था तो ये मैंने ए वाली वैल्यू इधर लिखी है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने ए फाइंड करना है, ए को इधर ही लिखा रहने दो। ये इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इज इक्वल टू के इधर जाके बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई साइन अल्फा अवर साइन बीटा है। ए फाइंड करना है, ए को पहले लिख लो, बी की जगह बी की वैल्यू है √6 मल्टीप्लाई साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू भी हमने फाइंड किया है 105 डिग्री अवर साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60। अब इस चीज को सॉल्व करना है हमने, इसको सॉल्व करके ए का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे सॉल्व किया जाता है कैलकुलेटर में, ये ध्यान से समझना है। अब देखो, सबसे पहले दोनों साइन वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमने लिखना है, ये ब्रैकेट का बटन है, ब्रैकेट में लिखना है साइन 105 ब्रैकेट क्लोज। ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट साइन 60 ब्रैकेट क्लोज। जो आंसर आएगा, अब ये आंसर आया, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है √6 के साथ। आंसर मल्टीप्लाई बाय √6। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 1 + √3। ये ए की वैल्यू आ गई है। ये वाला स्टेप जैसे मैंने कैलकुलेटर में करवाया सेम इसी तरह करना है, तब आपका आंसर ठीक आएगा। अब देखो, बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब कौन सी वैल्यू रहेगी? है सी की। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी अवर साइन गैमा यूजिंग लॉ ऑफ साइन। सेम उसी तरह सी अवर साइन गैमा। अब इधर एक तो हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है जो फाइंड करनी है, दूसरी वो लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, बी वाली गिवन है। तो बी अवर साइन बीटा। दो करके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सी फाइंड करना है, सी इधर ही रहने दो, बी मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, इज इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन गैमा अवर साइन बीटा। बी की जगह बी की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई साइन गैमा की जगह गैमा की वैल्यू है 15 डिग्री अवर साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब सेम इसी तरह कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू। इधर क्या लिखा हुआ है, पहले साइन की वैल्यू, साइन ब्रैकेट में ब्रैकेट साइन 15 डिग्री 15 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, क्योंकि ये दोनों आपस में वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट
साइन 60 ब्रैकेट क्लोज। जो आंसर आएगा उस आंसर को, ये आंसर को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट बी की वैल्यू है अंडर रूट सिक्स के साथ, अंडर रूट 6। तो इधर c की वैल्यू आ गई -1 प्लस अंडर रूट 3। ये देखो तीनों दो एंगल क्वेश्चन में गिवन थे, तीसरा हमने फाइंड कर लिया था। एक साइड क्वेश्चन में गिवन थी, दो साइड जो बाकी रह गई थी वो भी हमने फाइंड कर ली है लॉ ऑफ साइन की हेल्प से। 12.4 के टोटल 5 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम है। पहला क्वेश्चन आपको अभी करवाया है, ये 5वां पार्ट है इसका। देखो मैंने आपको बताया था कि जब दो एंगल गिवन हो, क्वेश्चन में दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज करके। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अब देखो क्वेश्चन में बीटा और गैमा गिवन है, दो एंगल गिवन है, अल्फा हमने फाइंड करना है। अल्फा इधर ही रहने दो, बीटा और गैमा को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाओ। 180 बीटा इधर आके माइनस बीटा हो गया, गैमा इधर आके माइनस गैमा हो गया। 180 बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 88 डिग्री 36 मिनट, इसको मिनट कहते हैं, माइनस गैमा की जगह गैमा की वैल्यू 31 डिग्री 54 मिनट। अब कैलकुलेटर से इसको प्लस माइनस कर लो। देखो कैलकुलेटर में कैसे इसको करते हैं, 180 ऊपर डिग्री है तो ये डिग्री आ गया, ये डिग्री का बटन है, माइनस 88 डिग्री 36 मिनट। इस मिनट को ही डिग्री वाले बटन से यूज किया जाता है, यानी 88 डिग्री 36 इसको मिनट पढ़ते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में ये डिग्री शो करता है। माइनस 31 डिग्री 54 मिनट, आंसर क्या आ गया? 59 डिग्री 30 मिनट। ये जीरो वाला नहीं लिखना, ये हमारे पास अल्फा का एंगल आ गया। क्वेश्चन में दो एंगल्स गिवन थे, तीसरा हमने खुद फाइंड कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन में एक साइड गिवन है ए की, बी और सी की साइड हमने खुद फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं? यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अब देखो क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है, ए अवर साइन अल्फा। एक वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो वाली हमने पहले लिखनी है, इज इक्वल टू बी और सी फाइंड करना है, तो इन दोनों में से बी या सी जो मर्जी इसके साथ लिख लो। बी वाली लिख लेते हैं, बी अवर साइन बीटा, ताकि इसमें से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते, ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी इधर ही लिखा रहने दो, ए ये इधर साइन बीटा डिवाइड है, इज इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी। बी फाइंड करना, बी पहले लिख लिया, ए की जगह ए की वैल्यू है 53 मल्टीप्लाई साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है 88 डिग्री 36 मिनट आवर साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 59 डिग्री 30 मिनट। अब कैलकुलेटर से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो अभी मैं सॉल्व करने लगा हूं ऐसे ही सॉल्व करना है आपने भी। पहले साइन की वैल्यू को सॉल्व किया जाता है, साइन ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट का बटन है, ब्रैकेट के अंदर लिखनी है साइन 88 डिग्री 36 मिनट ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड। अब फिर ब्रैकेट स्टार्ट
ब्रैकेट में लिखनी है साइन 59 डिग्री 30 मिनट, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू का बटन दबा दो। ये हमारे पास, हमने इनको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू आंसर, इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है 53 के साथ, मल्टीप्लाई 53, तो इसका आंसर आ गया बी का 61.49। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। इसी तरह देखो, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, सी की वैल्यू रह गई है, सी हमने फाइंड करना है। तो सेम इसी तरह सॉल्व कर लो, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी वाली वैल्यू इसी तरह नीचे लिखनी है, सी अवर साइन गैमा इज इक्वल टू, एक हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है जो फाइंड करनी है, दूसरी वैल्यू वो लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, ए गिवन है, ए अवर साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब इसको सॉल्व करके सी की वैल्यू हम ले आते हैं, सी, ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इज इक्वल टू के उधर जाके ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई साइन गैमा अवर साइन अल्फा। सेम इसी तरह वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, ए की जगह ए की वैल्यू है 53 मल्टीप्लाई साइन गैमा की जगह, गैमा की वैल्यू है 31 डिग्री 54 मिनट आवर, साइन अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 59 डिग्री 30 मिनट। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो, ये सेम इसी तरह सॉल्व करना है जैसे अभी इसको सॉल्व किया था। अब इधर पहले साइन वाली वैल्यू ब्रैकेट में साइन 31 डिग्री 54 मिनट, ब्रैकेट क्लोज, ये डिवाइड हो रही है आपस में, डिवाइड, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, साइन 59 डिग्री 30 मिनट, ब्रैकेट क्लोज। जो आंसर आएगा इसको, इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है 53 के साथ, क्या आ गया 32.50, पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट लिख लो 0, ये हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है।